बहुत ज्यादा कीट पतंगा आ गया क्या? और जब चुनाव है तो कीट पतंगा तो आएगा ही। अब आपको बचना है, कीट पतंगा से बचिए, कैसे बचिए, लेकिन बचिए। हाँ जी, आंख मोल के बचना है, लेकिन बचना है। खड़ा हो जरा। अभी चुनाव का नहीं, आंख मोल के बचना है, लेकिन बचना है। हाँ, आंख खोल के बचना है, लेकिन बचना है, लेकिन कीट पतंगा तो है ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैंने किसी से पूछा, भैया मधेपुरा के बारे में बताओ। बोला मधेपुरा का बहुत बहुत सीधा सीधा समीकरण है कि जैसे रोम में पोप, गजब, जैसे रोम में पोप और मधेपुरा का गोप। मैंने कहा अच्छा, तो गोप? मैंने कहा वाह। तो बोले मधेपुरा का गोप डिसाइड करेगा। और जैसे रोम में पोप होता है, मधेपुरा में गोप होता है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आते ही आते पहला सेंटेंस यही बोला गया, मैं सबको प्रणाम करता हूं, जो भी यहां पे हमसे वरिष्ठ बैठे हैं, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, सबको प्रणाम करता हूं। जो तमाम सारे जनता के तरफ से यहां के जो प्रवक्ता हैं, मैं उनको आपसे एक एक करके तारुफ कराता हूं। बीजेपी से त्रिभुवन मंडल जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिभुवन जी। जदयू से अशोक चौधरी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। वामपंथी से प्रमोद प्रभाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से निशांत यादव जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जन सुराज से रंजीत सिंह जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के जी। हाँ जी, कहां है आरजेडी के? कहां बैठे हैं? तो आप बैठी कहां हैं? आइए। ये भाई बात क्या ऐसी थी? अरे हमको पता ही नहीं था। मैडम आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, काहे बैठेंगी आप? हाँ, यहाँ अंदर आइए। इसलिए ना आ गए। बताइए, परिचय पूरा लोग बताए नहीं हमको। आपका पूरा पूरा स्वागत है। आपका शुभ नाम? कुमारी विनीता भारती, प्रदेश उपाध्यक्ष। कुमारी भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल का भी हो गया। अब बातचीत शुरू करें। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वे देखिए राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, तो अब वो पूरा पैनल सामने दिखाई पड़ रहा है। कहां से हो बेटा? यहीं के? क्या नाम है? खड़े हो। हाँ, निखिल यादव। निखिल यादव दल के जिला अध्यक्ष है, छात्र राष्ट्रीय जनता दल। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय जनता दल, क्या कहना है? बोलो बोलो। नहीं, हमारा मांग है कि बगल में मेडिकल कॉलेज है जो 800 करोड़ प्लस की लागत से बनी हुई है, सदर अस्पताल है। हाँ। हमारे यूनिवर्सिटी जहाँ पे भ्रष्टाचार लगातार जो है यहाँ पे लूट रहे हैं, यहाँ पे पदाधिकारीगण। कितना बस 2 मिनट के लिए भी औचक निरीक्षण के लिए निकल गए हैं क्या नीतीश कुमार जी? जी, खड़े होइए। मधेपुरा से अंजुम आलम। अंजुम? अंजुम आलम। अंजुम आलम भाईजान, बोलिए। ये नशाखोरी तो अभी बहुत बढ़ गया है। हाँ। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कौन देगा ध्यान? ये हम लोग देंगे और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। जब नशा बंद है, पकड़े तो ऐसी सख्त सजा दे, जी, प्रशासन ऐसी सख्त सजा दे कि एक सबक, एक नजीर बने। जी, नशाखोर पकड़ाता भी है, उसको छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। नशे पे बिल्कुल इसे सजा नहीं होना देता है, जिसके कारण मतलब उसको ऐसा सजा दे कि उसको देख के दूसरा आदमी बिल्कुल दहशत में रहे। जी, बोलो भैया। सर, मेरा नाम शिवम कुमार सिंह हुआ, उर्फ नवीन यादव। मैं जो ये समझता हूं कि इस पे कड़ी से कड़ी सजा कैसे देंगे, जबकि सारे जो ऑफिसर्स हैं वो इतने करप्ट हो चुके हैं। अभी जुवेनाइल कोर्ट सिंहेश्वर का ले लीजिए, एक एक बच्चे केस में तो ऐसे ही किसी को फंसा दिया जाता है। 80,000 रुपया लेकर के, तब कोई बात नहीं है, जाइए अभी तुरंत छोड़ दिए, ऐसा भी होता है। तो जब अब क्या कहें, मान लीजिए हमको तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो नहीं सुने हैं। जुवेनाइल जस्टिस जो है उसके विशेष, भैया बेटा, जुवेनाइल जो है, नाबालिग जो है, उसके विशेष कानून है और उस पे ये माना जाता है कि सुधार की पूरी गुंजाइश है और वो अभी कोमल है और उसको वहां से बचाया जा सकता है। उसके कुछ कानून और उसके कुछ नियम। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो ये भैया जी प्रोग्राम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं मधेपुरा की जन समस्या आपको बताना चाहता हूं। मधेपुरा में बड़ी लाइन बने हुए 20 साल हो गया। मधेपुरा के जो विद्यार्थी हैं, जो
पढ़ने जाते हैं दिल्ली कोटा, आज तक एक बड़ी लाइन की यातायात की सुविधा नहीं दी गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात कहना चाहूंगा कि मधेपुरा में 2006 में रेल फैक्ट्री 2006 में लालू प्रसाद ने शिलान्यास किया था। आज रेल फैक्ट्री वीरान पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं। सब जनप्रतिनिधि मधेपुरा की धरती से अपनी रोटी सेकते हैं, मधेपुरा का कोई विकास नहीं करते। उनसे पूछिए इसका जिम्मेदार कौन है, कब चलेगी गाड़ी, कब जाएंगे। बैसाखी के सहारे सहरसा लोग विद्यार्थी जाते हैं। जी बड़ी लाइन है लेकिन ट्रेन नहीं। जी मैं आया, दोनों लोग हाथ उठा रहे। जी जनाब, क्या नाम है? सबसे पहले तो न्यूज 18 को हम इस श्रृंगी ऋषि की धरती पर स्वागत करते हैं। जी श्रृंगी ऋषि का है, यही कहते हैं कि यही वो जगह है जहां पे राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया था, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए। जी दूसरी तरफ मैं भैया जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जी। मधेपुरा की जनता का मूलभूत एक समस्या बता रहा हूं। यहाँ सारी पार्टियां हैं, लेकिन आज तक मधेपुरा में सब कुछ रहते हुए एक लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ के बच्चे का विकास कैसे होगा? एक अच्छे लाइब्रेरी की आवश्यकता है, जिस पर ना तो सरकार, ना विपक्ष, ना जनता कोई ध्यान नहीं देती। लाइब्रेरी नहीं है। जी बोलिए। आप अभी मिथिला क्षेत्र के कोसी अंचल में है, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अभी आपने बात करी युवाओं के नशेखोरी की, तो सबसे पहले यह समझना होगा कि ऐसी परिस्थिति क्यों। हर स्तर पर बेरोजगारों का राजनीतिकरण हो रहा है। हर पार्टी सिर्फ अपने स्वार्थ में बेरोजगारों का राजनीतिकरण करती हुई आई है। उद्योग धंधा के नाम पर बिहार के साथ सिर्फ अरसों से मजाक किया गया है, और आगे वाली पीढ़ी के साथ हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो मजाक हो। इसलिए युवा जो है वो बेहाल होकर नशे में जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति बनती है कि मैं मतलब आप ये कहते हैं कि अगर चीजें ठीक नहीं हुए तो युवा को पत्थर उठा लेना चाहिए, पत्थरबाजी करनी चाहिए। बेरोजगार नशे में इसीलिए नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पिता हैं? बिल्कुल पिता है। आप अपने बच्चे से कितनी देर बात करते हैं? मैं बात करता हूं और मैं उसी बच्चे के लिए कह रहा हूं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपने दायित्व से मत भागिए। आप अपने युवा बच्चे से कितनी देर बैठकर बात पूछते हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ये सवाल अगर जवाब है तो मैं आगे बात बढ़ा सकता हूं। आप कह रहे हैं रोजगार का राजनीतिकरण, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। रोजगार का राजनीतिकरण मत करिए, लेकिन मुद्दे का भी राजनीतिकरण मत करिए। आप ये बात समझिएगा। आप हल्की सी पतली सी रेखा पे खड़े हैं, इधर से फिसले तो उधर। अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं राष्ट्रीय जनता दल के। जी आइए, राष्ट्रीय जनता दल आइए। आरजेडी, आप 20 सेकंड बोल सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मधेपुरा यहाँ समाजवाद की धरती रही है। यहाँ बीपी मंडल की धरती है, भूपेंद्र बाबू मंडल की धरती है। और हमारे जो नेता है लालू प्रसाद यादव जी, वो A to Z दबे कुचलों की आवाज है। लगातार उन्होंने मधेपुरा को लालू नगर यूनिवर्सिटी देने का काम किया। यहाँ हमारे बगल में जो भाई साहब अभी बोल रहे थे कि रेलवे फैक्ट्री है जो खंडहर में तब्दील हो गई है, और खास करके यहाँ मधेपुरा के लोगों को लगातार यहाँ लालू जी से लेकर के नीतीश जी से लेकर के सरदे शरद यादव जी ने यहाँ का नेतृत्व किया है। लगातार मधेपुरा के लोगों ने यहाँ से एक अच्छे नेता को चुन करके सदन में भेजने का काम किया। लेकिन सवाल ये है कि सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग पलायन कर रहे हैं। आज कहीं उद्योग नहीं लग रहे हैं। चाहे पूरे कोसी की भी बात करना चाहते हूँ, कहीं भी कोई उद्योग नहीं है। मधेपुरा जो धरती है, यहाँ के लोग बाहर जाकर के पलायन कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अगर सत्ता में आएंगी तो आप क्या करेंगी बेरोजगारी को लेकर? देखिए, मेरे नेता लगातार हर मन से कहते हैं कि मैं यदि सत्ता में आऊंगा। उन्होंने 17 महीनों के कार्यकाल में कल के दिखाया। खास करके लगातार जो शिक्षक बच्चे यहाँ के बने, उन्होंने कहा कि मैं हर घर, जो घर में नौकरी नहीं है, मैं हर घर नौकरी देने का काम किया। सबसे पहला मुद्दा उनका नौकरी है, दूसरा मुद्दा उनका उद्योग है, तीसरा मुद्दा है कि सरकारी नौकरी देने के बात है। बिल्कुल सरकारी नौकरी देंगे और उद्योग जो लगेंगे, जो यहाँ के लोग बाहर पलायन। हर परिवार में एक सरकारी परिवार में जिनमें नौकरी नहीं है, उनमें हर परिवार में जो पढ़ा लिखा है, उनके हर परिवार में नौकरी देने। यहाँ तो बिहार में हर आदमी पढ़ा लिखा है, 4 बच्चे हैं, चारों अप्लाई करेंगे। जो परिवार में नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी नहीं देंगे। जो परिवार में नौकरी नहीं कर रहे, जो पढ़े लिखे, तो जो क्वालिफाइड है उसको कैसे मना कर देंगे आप? जो क्वालिफाई कर गया, उसके घर में 3 बच्चे हैं, सरकारी नौकरी है, और वो चौथा वाला क्वालिफाई कर गया। बोल तो रही हूँ, जो क्वालिफाई कर गए हैं, जो नौकरी लेने के लायक है, बिल्कुल वैकेंसी निकलेगी। और जो वैकेंसी निकलेगी उनमें सभी परिवार के बच्चे को नौकरी मिलेगी। ये हमारे नेता का ऐलान है। हाँ बेटा,
मेरे पास दो मुद्दे हैं यहाँ पे। पहली बात तो युवाओं को बोलने नहीं दिया जाता राजनीति में, उन्हें बोला जाता है कि युवा क्या बोलेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि युवा क्या बोलेगा। पहली बात तो जो है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना चाहिए जहां पे 50 इंडस्ट्री एक जगह पे बैठेगा, और यहाँ पे बिजनेस स्कूल बनना चाहिए, क्योंकि किसी को भी ना बिजनेस का नॉलेज नहीं है। यहाँ पे जितने भी गरीब परिवार के लोग आते हैं या जो भी किसान है वो किसान ही रह जाते हैं, वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये मैं पूछना चाहता हूं, जो भी आरजेडी के हैं, जेडीयू के, जो भी पार्टी के हैं, पूरा मधेपुरा में इतना ज्यादा गार्बेज है, इतना ज्यादा कचरा है कि कचरा साफ ही नहीं हो पाता। कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी कचरा साफ नहीं करेगी। कचरा साफ करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और सीवेज प्लांट बैठाना पड़ता है, ताकि नदी में नाली का पानी ना जाए, और कचरा जो है, कचरा से हम लोग बाय प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये दो चीज है। और तीसरा चीज ये है कि जितने भी नेता यहाँ पे चुन के आते हैं वो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, वो उनका स्वाभिमान कभी भी नहीं जागता है। क्या उनका स्वाभिमान कभी जागेगा कि नहीं जागेगा? ये कचरा को लूटने वाली को जदयू ने टिकट दे दिया। गजब है भाई। ये युवा जो है ना, जब तक है तब तक ये मानिए कि मुद्दे तो हैं, जागते हुए मुद्दे हैं, बड़े बिल्कुल एकदम ठीक ठाक वाले। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? बलराम सिंह बिल्लू प्रखंड। बलराम सिंह। बलराम सिंह बिल्लू। जी। बलराम सिंह? जी हाँ, बलराम सिंह बिल्लू। बलराम सिंह असली है या बिल्लू? जी हाँ, दोनों असली है। अच्छा बोलिए, बिल्लू बोलिए। हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे सभी व्यक्ति जो आए हैं, हाँ? यहाँ जो सभी व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी आदमी अभी तक ये मुद्दा उठा रहे थे, कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो दिख तो नहीं रहा है, ये तो समझने की चीज है कि आपको क्या दिखना चाहिए, और आप देखिए और अपने हिसाब से वोट कीजिए, और जैसे मन है जिस पार्टी को देना है उसको वोट दीजिए और जिताइए। बिल्लू देखो, सीधा सीधा बताओ कि इधर या उधर, ये घुमाओ ना हमको इधर। अरे इधर तो घुमा रहे हैं हमको। अरे बिल्लू इधर हो या उधर हो, बताओ यार। क्योंकि लोकतंत्र, अरे लोकतंत्र पे हमको भाषण नहीं सुनना है, अभी हम सुन के आए। तुम ये बताओ इधर हो या उधर हो? हम तो सीधे हैं। कौन चीज हुई है? ये भी बोतल का है क्या सही? हम एनडीए गठबंधन के। ये एनडीए के हैं। अरे तो बोलो ना बिल्लू, सीधे सीधे बोलो। बहुत ज्यादा कीड़ा है मुझे मालूम है। अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं बीजेपी के। जी आइए बीजेपी। सबसे पहले न्यूज 18 के आज का प्रोग्राम में आपका स्वागत है मधेपुरा की धरती की ओर से। आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये लोग बता रहे हैं कि रोजगार परक, बिहार को रोजगार परक बनाना है। 1990 से 2000 पकड़ लीजिए ना। अरे ये हमारा काम है, पकड़े हम जो पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे, आप क्या पकड़ेंगे? 1990 से 2005 तक जो सरकार थी वह बिहार में रोजगार और शिक्षा में जो प्रगति किया था उसका औसत देखा जाए तो मात्र 98,000 व्यक्ति को नौकरी दिया था। 2005 से लेकर 2020 तक 7.5। यार सुनना हो तो सुनो, बैठ जाओ चुपचाप वहीं पे, कुर्सी मिले कुर्सी खींच लेंगे तुम्हारी, बता दे रहे हैं तुम। अरे सुनिए तो, 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश सरकार 7.5 लाख सरकारी नौकरी दिया है। उसके बाद 2020 से 2025 तक 20 लाख नौकरी और 30 लाख रोजगार दिया है। अब 27.5 लाख नौकरी इतने 20 वर्षों में इन्होंने दिया है। और अगले जो संकल्प पत्र में हम लोग का योजना है कि लगभग 1 करोड़ 50 लाख सरकारी नौकरी और 50 लाख रोजगार दिया जाएगा। रही बात बेरोजगारी की बात, बेरोजगारी जो है 1990 से 2005 तक भी थी और बेरोजगारी को हम लोग धीरे धीरे घटा रहे हैं। भ्रष्टाचार में वह पहले भी सरकार थी। जो पेपर मिल की बात कर रहे हैं वह पेपर मिल पहले से थे। इनका उद्योग मंत्री क्यों नहीं उसका विकास करवाए? दूसरी बात, विकास में मान लीजिए आज रेलवे स्टेशन है। बेकार वाली बातें ना करें, बेकार चुप जाओ, चुप जाओ, सुनो पहले, उसके बाद तुम्हें बोलना तो बोलना। आज मधेपुरा स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में परिणत कर दिया है और जो बड़ी बड़ी दूर की लंबी दूरी की यात्रा जो है वह यहाँ से सारी ट्रेनें खुल रही है। बहुत अच्छा, शुक्रिया जी। हाँ जब पूछिए, बताइए। ये धरती जो है ये भूपेंद्र नारायण मंडल समाजवादी नेता का धरती है। इस धरती पर जो है 63 वर्ष के बाद जो है एक अत्यंत पिछड़ी जाति के महिला को टिकट दी है। भूपेंद्र बाबू के सपने को
पंख लगा है। वो जो सपना देखा था भूपेंद्र बाबू, ये इस धरती पर हमारे जैसे संभ्रांत लोग जो समाजवाद को जीते जागते रहे हैं, और इस समाजवादी धरती पर जो है एक कविता साहब को जो है से टिकट दे करके जो है से एनडीए ने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन सवाल तो नवयुवक पूछ रहा है। नवयुवक को अभी होश नहीं है। नवयुवक को जिस दिन होश हो जाएगा ना, उस दिन वो समझेगा बात को। अच्छा, मैं आया। नहीं, ये आप करेंगे तो मैं आपको डिबेट से बाहर कर दूंगा। 2 मिनट में डिबेट से बाहर हो जाएंगे आप जी। हम लोग चाहते हैं इस बार युवा का सरकार हो। 20 साल से जो थका हुआ सरकार है वो इस बार खत्म होगा। तेजस्वी जी सौगात में इस प्लान को भेजा है, और पढ़े लिखा युवाओं का सरकार जो नौकरी देने वाला सरकार होगा वो काम आएगा। थका हुआ सरकार, मानसिक स्थिति खराब हो गया नीतीश कुमार का, वो अब इस्तीफा दे दे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गौरव कुमार है। ठीक है, गौरव कुमार है। आ गया गौरव कुमार। अगला 20 सेकेंड जेडीयू के जी। आइए जेडीयू। कहां भाग गए थे आप? बोलिए। सबसे पहले यहाँ आए हुए तमाम लोगों को और आपको न्यूज 18 को हमारे तरफ से बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया वो दिखता है, चाहे वो बलवा घाट पुल हो, चाहे विजय घाट पुल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे बिजली हो, सारी। अगर कोई महात्मा गांधी के सपना को साकार किया है तो उसका नाम है नीतीश कुमार, जो सुबह बिहार में दारू बंद किया है। दारू कहिए रोड पर नहीं पीता है। मेरी बात को सुनिए, अगर अंबेडकर का कोई सपना, भाई ऐसे नहीं, अरे सुनो यार, अगर अंबेडकर का कोई सपना साकार किया है तो उसका नाम है नीतीश कुमार, जो आज महादलित के बाप दादा झंडा फहराते हैं, डीएमएस की सलामी देते हैं। आज भामाशाह का कोई सपना साकार किया है तो उसका नाम है नीतीश कुमार, जो आज कानू हो, हलवाई हो, सिनुरिया बनिया हो, कहार हो, सबको आरक्षण देके मुखिया और समिति जिला परिषद बनाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री को बीमार बिहार मिला था, गड्ढा बिहार मिला था, उसको सजा के विकास के रास्ते पर लाया है। जी आइए, रुकिए, मैं आया जी। खड़े होइए। आइए, कौन खड़ा होगा? क्या है, काहे के लिए आए हैं हम? बिहार में नीतीश जी अपने पीरियड में जो विकास किया है वो बिहार वासी को के जन जन में दिख रहा है। बिजली फ्री 125 यूनिट, मतलब 400 से 1100 रुपया फ्री, और जितना बिहार में विकास हुआ है आप जाके देख लीजिए। कोई ठीक है, बैठो, खड़े हो, चप्पल पहनो, अंदर आओ। बकवास नहीं, बिल्कुल नहीं। काहे शर्माते हो इतना? जी नहीं, बोल नहीं पाते हो? हाँ बोलिए ना। बोल लेते हो? हाँ बोलिए। आगे आओ। बोल लेते हो? हाँ बोलिए ना। क्या नाम है? मेरा नाम सूर्य नारायण पासवान हुआ। आगे आओ। अब शर्म गई? जी बोलिए। चली गई? हाँ। कि आ रही है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, बोलिए ना। बोल लेते हैं? जी बोलिए। जो नीतीश कुमार जो काम किए हैं मधेपुरा में, आज तक कोई धरती पर कोई नेता नहीं किया है। हाँ। जो भी जो है, आवाज सुनने दीजिए ना भाई। देखो, अगर मेरी बात सुनो, हल्ला मचाओगे तो अभी 2 मिनट में ही हमको हम पैनलिस्ट बना दूंगा मैं, 2 मिनट का। चुपचाप खड़े रहो। हाँ, जो विकास किया है भाई ये नहीं, बकवास मत करिए, बता दिया मैंने। हाँ जी। जो मेरे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार का, जो अच्छा काम किए हैं, हम लोग को जो अनुसूचित जाति को हर चीज सुविधा मिले हैं। हम लोग को जो कौन सुविधा मिला? कौन सुविधा मिला? हम लोग को जो है राशन फ्री मिलता है, वृद्धा पेंशन में जो है जो 1100 रुपया मिलता है, अभी भी सरकार दे रहा है। हर जाति को पैसा मिल रहा है, हर परिवार में मिलता है, हर परिवार में नौकरी का भी सब दिया है सरकार। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है सर। तो तुम तो बोल लेते हो यार। जय हिंद, जय भारत। अरे जय, भागो। लेफ्ट पार्टी
जी बोलिए, आपका सवाल। देखिए, डबल इंजन की सरकार, जो भी वादे किए सब वादे छलावे साबित हुए। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, बिहार में और देश में रोज बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती है और वो डबल इंजन सरकार में बना हुआ है। यहाँ बिहार में भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। अपराध यहाँ उद्योग का रूप ले लिया। आज चुनाव का समय चल रहा है, मोकामा में हत्या की घटना होती है। 2 दिन के अंदर 17 हत्याएं हो चुकी है। अस्पताल में, पटना के अस्पताल में घुसकर हत्या कर दी जाती है। एम्बुलेंस में महिलाओं की बलात्कार की जाती है। बालिका गृह में महीनों लड़कियों की बलात्कार होती है। ये कैसी सरकार है? 18 चीनी मिल बंद है, बैजनाथपुर कागज मिल बंद है। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? नीतीश बाबू, आपने विकास के नाम पर बिहार को विनाश के रास्ते पर ले गया। आज रोज लाखों पलायन हो रहा है। यहाँ भूमिहीन गरीब कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं। बंदोपाध्याय कमेटी के अनुशंसा कहां चला गया? इन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात की थी। आज 71,000 रुपया का गमन क्यों हुआ? किसके सरकार में हुआ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका जवाब दें। माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपने जो भी जनता से वादा किया, एक भी वादा धरती पर नहीं उतरा। ये लेफ्ट पार्टी के प्रवक्ता थे, ये अपनी बात रख रहे थे। आप बोले आपका संपत्ति है, आप अपना संपत्ति क्या हमको लिख देंगे? नहीं लिखेंगे ना। लालू यादव अपना पार्टी बनाया, वो अपना पार्टी क्यों खत्म करेगा? उनके परिवार में जो योग्य है, उनका बेटा है, हम लोग उनके साथ है। हम लोग का भी मन है वही मुख्यमंत्री बने, ये जनता का मन है। आज देखिए नीतीश कुमार जी शरद यादव जी के साथ क्या किए। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शरद यादव के साथ क्या किए? उनका राजनीति खत्म कर दिए। क्या आप लालू और अगर ये सवाल मधेपुरा में ना, रुकिए अभी मैडम खड़ी रही है, पूरा पैनल होगा उसके बाद बोलेंगे आप। और अगर ये सवाल मैंने मधेपुरा में ना बोला होता तो भैया जी किस काम का? जी रुकिए, आइए अगले 20 सेकंड आपके। बिल्कुल, देखिए आपका सामाजिक न्याय की इस ऐतिहासिक धरती पर स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है भैया। ये बीपी मंडल की इस भूमि में आपका स्वागत है। समाजवादी चेतना का सबसे बड़ा गढ़ है, आपका स्वागत है। सवालों की इस धरती पर आपका स्वागत है। सवाल कोई भी पूछा जा सकता है, आपका स्वागत है। बिल्कुल, और आपकी भी सामाजिक न्याय की चेतना जगे, इसके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोग बिहार को पूरी दुनिया ज्ञान और मोक्ष की धरती के रूप में जाना जाता रहा है अभी तक। ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। लेकिन आज बिहार की क्या स्थिति है, ये पूरी दुनिया जान रही है कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन चरम पर है, अपराध चरम पर है। यहाँ के लोग जब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल कॉलेज भेजते हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटियों में शिक्षक नहीं है, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में नर्स नहीं है, दवाई नहीं है, जांच की सुविधा नहीं है। आज बिहार को इस कगार पर ला करके जो खड़ा कर दिए नीतीश जी, तो पहले तो नीतीश जी और एनडीए के लोगों को सवाल महागठबंधन से नहीं पूछनी चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए कि 20 साल तक आपने जो शासन चलाया है तो उसमें आपने बिहार को क्या क्या दिया है। आज बिहार की स्थिति इतनी खराब क्यों है? जाति जनगणना में रिपोर्ट आया था कि बिहार की बड़ी आबादी है जिनकी आमदनी जो है महीना में 6,000 से भी कम है, मतलब 200 से प्रतिदिन कम खर्च करके अपना जीवन जी रहे हैं। तो आज ऐसी स्थिति बनी हुई है और बिहार की जो सरकार है वो कह रही है कि हम इतना महंगा हो गए हैं कि 70,000 करोड़ मेरा कहां खर्चा हो गया हमको पता नहीं। रह गया कुछ? आज बोलो। तो आज ये स्थिति है। और आज जब तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, क्योंकि युवा आज पूरे देश में यत्र तत्र भटक रहा है रोजगार के कारण, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। कभी गुजरात जाते हैं तो गुजरात से मार के भगाया जाता है, कभी दिल्ली जाते हैं तो वहां से मार के भगाया जाता है। पूरी दुनिया देख रही है। तो नीतीश बाबू कहते हैं कि 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं है, लेकिन नौकरी देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है।
लेकिन वही जब तेजस्वी जी सत्ता में आते हैं तो आपने देखा कि सरकारी नौकरी मिली 5 लाख और मिली 5 लाख। तो आज फिर से जब तेजस्वी जी कह रहे कि हम सत्ता में आएंगे तो हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आगे बेटा बोलो, क्या नाम है बाबू? मेरा नाम सुधीर सागर है। सुधीर सागर, क्या काम करते हो बेटा? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ सर। हाँ जी बोलो बेटा। ऐसा पढ़ाई किया हूँ कि मेरा कोई भविष्य नहीं है। ऐसा क्यों किया पढ़ाई? ऐसी व्यवस्था ही है, जो असली मुद्दा है उन पर कोई बात नहीं करना चाहता। तुम बात करो। जी, हम बात करेंगे शिक्षा की मुद्दा पर। और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है ये बिल्कुल चौपट है। यहाँ पर शिक्षा के नाम पर केवल छात्रों के हाथ में डिग्री की कागज थमा दी जाती है, उसके पास नॉलेज नहीं होता। कितने साल में तुम्हारा ग्रेजुएशन हो रहा है? ग्रेजुएशन 4 से 4.5 साल में बीएनएमयू से क्लियर होता है, और वो नाम का ग्रेजुएशन है, पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है सर। और इस शिक्षा व्यवस्था को कौन देखेगा? ये बड़ा सवाल है। शिक्षा व्यवस्था पे बड़ा नहीं, मैडम आप नहीं बोलेंगे, अब आप एक बार बोल चुकी हैं। वो जो बहुत गुस्सा थे कहाँ चले गए? चले गए, वो चले गए। हाँ जी, हाँ। बहुत ही अच्छा शो है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब आपका? आफ्ताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या काम करते हैं आप? प्रतीक जी, मैं तो मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। तो यही सब प्रबंध का ही तो सब खेल है। जो प्रबंध हो नहीं पा रहा है कहीं, और कहीं प्रबंध की जो व्यवस्था है वो है। देखिए, बहुत अच्छी बात बोले, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हाँ। आप देख रहे हैं कि हर कोई लीडर, यहाँ पे जिनका संख्या ज्यादा है वो अपने लीडर की बात कर रहे हैं। हाँ। हम लोग एक सोल जजमेंट के आधार पे जनता की आवाज बता रहे हैं। ना कोई खुशबू, ना कोई फूल, ना कोई रौनक। ना कोई खुशबू, ना कोई फूल, ना कोई रौनक। उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। बहुत अच्छा शब्द। खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमें इस बाग की हालत नहीं देखी। क्या बात है आफ्ताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया शेर पढ़ाते हैं जी। रात तो रात है, रात तो रात है, ये रात ही होती तो कोई बात नहीं। इसका आकार बड़ा दूना नजर आता है, जितने चमकीले सितारे थे सब डूब गए। ये संसार बड़ा सूना नजर आता है। यहाँ पे जरूरत है मैनेजमेंट प्रोफेशनल की और पॉलिटिकल पढ़े लिखे स्ट्रैटेजिस्ट की, जिसके लिए प्रशांत किशोर लड़ रहा है, मैं उसका घोर समर्थक हूँ। आफ्ताब भाई हैं, रुको, अरे हमें को नो चलो यार, है ना? अरे आराम से, आराम से, आराम से, बड़े आराम से बैठो। मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। शो मैंने खत्म कर दिया क्या? सब्र एक है, धैर्य एक है, नहीं बोल पाए, मैं आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। आफ्ताब भाई, बहुत अच्छा आपने शेर पढ़ा, और यकीनन बदलाव जो है आप देखते हैं कि कैसे इस मूलभूत संरचना में वो जो प्रबंध है वो कैसे बदला जाए या कैसे बनाया जाए, सवाल इसका है। जी बोलिए हुजूर, बोलिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर बोल रहे थे सर, क्या कुछ लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या किया है? 2005 से पहले क्या था बिहार? सबके नजर के सामने है। अभी देख लीजिए, रोड, नाला, बिजली, रोजगार कहाँ था पहले? वो सब दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीना जाता, दिन दहाड़े रुपया छीना जाता था। हर जात के लिए काम किया नीतीश कुमार ने, वो अल्पसंख्यक हो, अफगानिस्तान घेराव किया गया, सारा चीज किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आया। जी जनाब। सर, राहुल गांधी तो कुंभ नहा के चले गए बिहार से। राहुल गांधी कुंभ नहा के बेगूसराय बिहार से चले गए। अब की बार तो तेजस्वी सरकार बननी, क्योंकि गंगा नहा लिए सर। वो जो कुंभ नहीं नहाए, वो गंगा बिहार का आकर के पोखर में कूद गए, तालाब में मछली मार लिए। अब सरकार नहीं बनेगी तो कब बनेगी सर? तेज सरकार, तेजस्वी सरकार। जब ये बोलते हैं तो आप पहले खड़े होकर बताते हैं। गजब है आप भी भाई। जी क्या नाम है साहब आपका? नसीम खान मेरा नाम। नसीम खान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बोलिए जनाब आली। देखिए, मैं सबसे पहले बता दो, मैं पश्चिम उखड़ा हूँ और मुसलमान का बच्चा हूँ। तो क्या हुआ? होंगे 18% वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है। 2% वाला नहीं हूँ मैं, 18% वाला हूँ। तो आप तो आपको मैं बता देता हूँ, इस चैनल के माध्यम से आज आप नोट कर लीजिएगा, आने वाले समय में जैसे झारखंड में जेएमएम बना था, बिहार में बीएमएम बनेगा। बीएमएम मतलब बिहार मुक्ति मोर्चा। दूसरी बात मैं बता देता हूं। नया मोर्चा बना दिया आपने। दूसरी बात बता देता हूं,
कि जब नीतीश कुमार जी का पहला 5 साल का मैं सराहनीय मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा, आखिर में पूछूंगा, पहले आप बोल लो। दुनिया का हर का सवाल आखिर में ही पूछूंगा, अगर आप बोल लो पहले। बोलिए, आप क्या सवाल पूछो। ये बताओ आप, ये 18 और 2% वाला काहे बताया आप हमको? हमसे क्या मतलब 18 और 2% है? ये अभी बड़े बहुत हाईलाइट चल रहा है। क्या हाईलाइट चल रहा है? आप सोचिए क्या हाईलाइट वाला है। 18 वाला कह रहे हैं, 18 वाला ये कह रहा है। मधेपुरा से एक आदमी को ले जाइए दरी बिछाने के लिए, मैं आपको एक लड़का देता हूँ। आप भी का भी तो 18 वाला, हम दरी बिछाने वाले हैं। आप दरी बिछाने वाले? जी, हम दरी बिछाने वाले हैं। तो आप मुसलमान हैं? यस। तो आप काहे के लिए दरी बिछा रहे हैं? हमारी मजबूरी है। तो आप दरी ना बिछाइए, इसीलिए बोले कि अलग पार्टी बना लीजिए। BMM बने। कहाँ चले गए भैया? चले गए भैया। जय हो। गुस्सा नहीं करते, कभी भी गुस्सा नहीं करते, गुस्सा को हमेशा शांत रखते हैं। क्या नाम है आपका? घनश्याम यादव। घनश्याम भैया, पहले जाओ घनश्याम भैया के लिए एक पानी की बोतल लेके आओ, जल्दी जा। घनश्याम भैया, क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। आपके बिजनेस में बहुत सारा वृद्धि हो, खूब अच्छा हो, परिवार में खूब सुख हो, शांति हो। वो बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं दरी बिछाऊंगा, 18% वाला हूं, मैं दरी बिछाऊंगा। सवाल फिर वही आएगा, गुस्सा आ जाओगे तुम, मैं करूं क्या? वो 18% कहां गए? रुको बेटा, मैं आ रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखो, बुद्धि तुम्हारे ही पास नहीं है, वो 18% वाले के पास भी है। वो 18% वाला कहता है मैं दरी बिछाऊंगा और मुख्यमंत्री आप बनोगे। कौन बनेंगे? अब वो बता रहा है 18 वाला, कह रहा कि मैं, ये कह रहे हैं यही बनेंगे। फिलहाल इनका सवाल यह है कि 18% पे आप हमको सिर्फ दरी बिछाने वाला छोड़ रखे हैं, क्यों? उनसे पूछिए क्या बनेंगे, कौन बनेंगे? वो कह रहा है एक उन्होंने कहा कि एक आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया है ना, वीआईपी से। अरे हमको भी बना दीजिए उप मुख्यमंत्री। उनसे पूछिए ना। वही कह रहे हैं। हाँ। वो पहले बोल चुके हैं कि 2% वाला कोई मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी। का भी नंबर आ गया है बनने का, उनका भी मुख्यमंत्री बनने का आ गया, उप मुख्यमंत्री बनने का नंबर आ गया है। आ गया है उनका भी मुख्यमंत्री, देख लीजिए आ गया है। 3 को बनेगा, उसमें एक भी वो भी है। अरे थोड़ा सब्र रखा करो, 18% वाले तुम्हारा भी बनेगा, थोड़ा सा लिहाज रखो जी। अब 1 मिनट, मैं आ रहा, मैंने पूछा, मैंने लगातार पूछा, पैनल से पूछने दिया, आखिरी पैनलिस्ट आप हैं जी। देखिए, राजनीति का जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो राजनीति की 20 साल 30 साल कहाँ चले जाते हैं, टहलने कहाँ चले जाते हैं, उसका ये दौर अब बिल्कुल ही खत्म हो गया। हर युवाओं की, चाहे कोई भी पार्टी हो, अब आज एक ही आती है, शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, प्लान का मुद्दा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। ये मुद्दा कहीं ना कहीं हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी लेके आए। जब हम पेंशन की बात करते हैं तो पहली बार मुद्दा हमने उठाया था 2000 का, तो मुद्दा 1100 बढ़ के आ गया। अब कहते हैं विकास हुआ है, विकास हम भी मानते साहब विकास हुआ है, स्कूल हो गया है, 5वीं 8वीं 12वीं तक हो गया है, लेकिन मास्टर साहब वही 5वीं क्लास और 8वीं क्लास हुआ है, बिल्डिंगें बन गई, विकास हुआ है। अभी मंगल पांडे जी आए थे, 5 मंजिला अस्पताल का उद्घाटन कर चले गए हैं, विकास हुआ है। लेकिन अंदर जाएंगे ना तो बेड मिलेगा, ना वहां पे डॉक्टर अवेलेबल होंगे, ना कोई मशीनरी उपलब्ध होगा। ये विकास हुआ है। विकास और भी हुआ है, हमारे युवाओं को घर घर नौकरी मिल गया साहब। जेब में दारू, पॉकेट में दारू लेके घर घर सप्लाई होता है। नीतीश सरकार ने विकास किया है, बिल्कुल हम उसको शाबाशी देते हैं। तब तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि विकास इतना हो गया बिहार में कि जो हमारे युवाओं की उम्र 40 से 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जो पुराने बुजुर्ग जीते थे, अब हमारा युवा 40 साल में दम घुटेगा, 40 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये नशाखोरी का नीतीश सरकार ने दिया है विकास के नाम पे। ना तो पैनलिस्ट ओपन, सारी जगह डिबेट ओपन है जी। मैं आ गया, बोलो बेटा। मधेपुरा की में शो कर रहे हैं आप, मधेपुरा की आपका पहला लाइन था कि मधेपुरा रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। मधेपुरा एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि दोनों गठबंधन के प्रत्याशी यहां पे है, सांसद भी है और विधायक भी है। 10 वर्ष से एनडीए गठबंधन के सांसद और 15 वर्षों से मधेपुरा में इंडिया गठबंधन के विधायक है। क्या मधेपुरा में विकास हुआ है? क्या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल खुली? क्या बीएन मंडल में कैंटीन खुला? क्या एजुकेशन सिस्टम सुधरा? क्या हेल्थ सिस्टम सुधरा? क्या मधेपुरा कि युवाओं पर
जो पेपर लीक होता है पटना की धरती पे लाठी खाता है युवा, कब तक लाठी खाएगा? चाहे सरकार किसी का भी हो, युवा हमेशा लाठी खाया है। युवाओं का पेपर लीक हुआ है, किसानों का समस्या आज तक कोई नेता हल नहीं कर पाया। यह क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम सौरभ कुमार है। सौरभ कुमार, सौरभ तुम्हारा लाइन हम समझ गए, तुम इधर भी नहीं हो इधर भी नहीं हो, कौन सी पार्टी हो ये समझ गया मैं। इतना यहाँ, अरे मैं समझ गया, इतना पूरक थोड़ी ना। हाँ मैं आ गया जी। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे आदरणीय लालू जी की जो मधेपुरा में देन है, उनका भी सुशासन बाबू देख रेख अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और जितने भी इनके योजना है तमाम योजना फेल्योर है। इसीलिए सुशासन बाबू को आराम करने की जरूरत है, आराम करे और नौजवान को आगे आने दे। इस बार मधेपुरा में जनता पुकार रही है, विकास का दौर चल रहा है। हमारे तेज सरकार, तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी को आने दिया जाए और सभी बेरोजगारों को काम देंगे। हर घर में, जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर में एक एक आदमी को नौकरी दिया जाएगा, तमाम सुविधा दिया जाएगा। इसलिए तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। ठीक जी। हाँ तुम बोल लो बेटा, तुम बहुत परेशान थे। क्या नाम है? विवेक यादव सर। विवेक यादव। विवेक क्या करते हो? जी सर हम तो खेती गृहस्थी करते हैं। कितने एकड़ खेती है? हमको 5 बीघा खेत है सर मधेपुरा में। 5 बीघा है? जी सर। तो ज्यादा तो नहीं है, बहुत थोड़ा ही है। हाँ बहुत थोड़ा ही है। हाँ। धान क्या है, स्थिति क्या है धान की? हम अभी धान सर थोड़ा जो है ना पानी पड़ गया है तो थोड़ा। हाँ गिरा तो नहीं तुम्हारा धान? हाँ गिर गया है सर। थोड़ा गिर गया? थोड़ा गिर गया। अच्छा। और हम सर बोलना चाहते हैं, मधेपुरा में जो 15 साल से हमारे विधायक जी हैं, क्या विधायक जी एक फौजी स्कूल लाए हैं, केंद्रीय विद्यालय लाए हैं? 15 साल में वो मंत्री भी बने थे सर। 15 साल में वो क्या क्या किए हैं, कितना विकास किए हैं? और कौन पार्टी के हैं? मैं नहीं, विधायक। रुको, अरे रुको यार। राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के हैं वो विधायक सर, और 15 साल रहे हैं। और उसको जो है ना, ये गलत बात है। दूसरा बोल रहा तो तुम डिस्टर्ब करोगे। वो मंत्री भी बने थे सर, शिक्षा मंत्री भी बने थे, और केंद्रीय विद्यालय मधेपुरा में नहीं दे पाए। 15 साल वो जो है ना, 15 साल से विधायक हैं। बोलो जी। नमस्कार। नमस्कार। न्यूज 18 में सबसे पहले तो आपका स्वागत है मधेपुरा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच। पहली बार मैं कुछ बोलने के लिए आया हूँ। बोलो तुम बोलिया। बोलो। नीतीश कुमार जी के बारे में जो सभी लोग बोल रहे हैं, मैं किन्हीं पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा, लेकिन नीतीश कुमार जी का कार्यकाल देखिए। जब वो मुख्यमंत्री बनकर आए थे 2005 में, और 2005 में जो बेरोजगार युवा, जो कि क्रिमिनल टाइप के लोग थे, उन लोगों को शिक्षा मित्र के तहत उन्होंने नौकरी देकर शिक्षक बनाने का काम किया है। ये नीतीश कुमार जी ने किया है, उनके शासन में हुआ है। जो कि अपराध होता था उस समय में, उस अपराध पर लगाम लगा है। मास्टर बने हैं, शिक्षा मित्र लिखे हैं, शिक्षा सेवा उनके मोटरसाइकिल पर लिखा हुआ है, और फटफटिया मोटरसाइकिल लेकर आते हैं। उनको दहेज में भी 20 लाख मिलता है अभी। दहेज में कितना? 20 लाख मिलता है। टीचर को मिल गया है उनको। ये नीतीश कुमार की देन है। आज देखिए नीतीश कुमार की देन क्या है। लोग कह रहे थे, मैं किन्हीं का विरोध नहीं करता हूं। लोग बोलते हैं कि 10,000 का लॉलीपॉप। उनको जब लगा कि 10,000 रुपया देना चाहिए महिला को, 10,000 कोई छोटी राशि नहीं है। 10,000 देकर उन्होंने उन छोटे तबके के महिला को दिया ताकि वो कोई काम कर सके। बिजली फ्री नहीं दिया उन्होंने, और बिजली फ्री लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जब उनको लगा कि यहाँ पर बिजली चाहिए, 125 यूनिट जब उन्होंने बिजली फ्री दिया, तो बहुत तबके के लोग, यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, बहुत ऊंच नीच छोटे गरीब रहते हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री देने से बहुत राहत करने का काम किया है। वो किसी एक को नहीं, बिहार में जितने। देखिए वो जो बोल रहे शिक्षा मित्र नीतीश कुमार, सबसे ज्यादा तो उस समय था सर्टिफिकेट दिखाओ और शिक्षा मित्र बन जाओ। आज उसी का कारण है कि बिहार में शिक्षा चौपट है। एक भी जो भी शिक्षा मित्र की बहाली में आए हुए हैं, आप जाके उससे पूछ लीजिए शिक्षा के बारे में, उसके क्लास का सिलेबस है, उससे पूछ लीजिए सिलेबस के बारे में, वो नहीं बता पाएंगे। और ये गिना रहे हैं। और हमारे जदयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये है नीतीश कुमार का काम दिखता है जन्म से मरण तक। हम बोलते हैं कि हाँ, जन्म से ही घुसखोरी लेते हैं मरण तक। बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, जब तक आप कमीशन नहीं दीजिएगा आपको रुपया नहीं मिलेगा वो दूध के लिए। जैसे ही आप मरिएगा आपको
दफनाने के लिए और जलाने के लिए भी आपको कमीशन देना पड़ेगा। ये है और अफसरशाही इतना है। यदि हम लोग ये तुम कह रहे हो कि टीचर क्योंकि वो भर्ती हुए इसी वजह से चौपट हो गई शिक्षा व्यवस्था। ये देखिए उस समय किसी से टेस्ट नहीं लिया, किसी का इंटरव्यू नहीं लिया गया, सिर्फ बोला सर्टिफिकेट दिखाओ, लाखों 2 लाख रुपया, लाख 2 लाख रुपया में उस समय मुखिया बहाली करते थे। मुखिया का एक्सपीरियंस है, ये आप कैसे कर सकते हैं? उसको योग्यता नहीं है। क्षमता के लिए आप कितने बार सरकार को डरा है, आप कितने बार डरा है, लाठी खाए हैं, पटना में जाकर लाठी खाए, युवा को जो है ओपीएस के लिए मान धमकी दिए हैं, आप धमकी जवानी खपा देते हैं, जवानी खपा देते हैं, बुढ़ापा। वो तमाम सारे लोग जो बचे हैं यहाँ पे, यानी बचे से मतलब वो जो चले गए वो चले गए, बहुत अच्छे थे, और जो बचे हैं वो और भी अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत जरूर सिलसिला शुरू करेंगे। वो जो नहीं बोले हैं वो बोलेंगे अब। जी, क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम अभिषेक आनंद है। अभिषेक आनंद, क्या करते हो बाबू? ये मैं बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लिया है। अच्छा तो सर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं पटना में। आज तक सर ये 2000 वैकेंसी हम लोग एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का नहीं दिए हैं सर। ये 1 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे जब ये 2-4 साल से हम लोग कर रहे हैं सर। अब आएगा वैकेंसी, ट्विटर पे ट्विटर किया जा रहा है, लेकिन आज तक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी 2000 नहीं दिए हैं सर। यही मैं पूछ रहा हूँ, फिर 1 करोड़ एग्रीकल्चर की वैकेंसी के लिए इन्होंने कहा, इनका सवाल कि क्यों नहीं दिया। जी बाबूजी। ये है सर, हम लोग किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वोट तो डालेंगे, वोट तो डालेंगे। हकीकत है सर, आज आप मधेपुरा में रजिस्ट्री कराइए, 1 लाख का जमीन है, आपको 10% सीओ को देना पड़ेगा। ये है मधेपुरा की स्थिति, ये है बिहार की स्थिति। आप चलिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, परिवार में आदमी मर गया है, 200 रुपया 500 रुपया आपको देना पड़ेगा मृत्यु प्रमाण पत्र, तब जाकर के आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। ऐसा स्थिति है, पूछ लीजिए किसी से। यह हमारी जनता की। जेडीयू विल रिस्पॉन्ड। जी, इसके लिए निगरानी है, विजिलेंस है, डीएम जाता है जेल, एसपी जाता है जेल, और उसके लिए जो करना पड़ेगा। आखिर विरोध में है तो विरोधी को भी तो उस पर लगाम लगाने का अधिकार है। हमने तो सब कुछ कर दिया है। अगर वो घूस लेता है तो उसको पकड़वाइए। जेल गया है कि नहीं? डीएम गया है, सीओ गया है, बीडीओ गया है, जेल का हवा खा रहा है। आज आप देख लीजिए, पटना जाने में भर दिन लगता था, 4 घंटा में पटना पहुंच जाइए। जिधर से आपको जाना है, जिस गांव से जाना है, बिहार के किसी कोना से जाना है, 4 घंटा में पटना। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये बार बार जब भी हम कोई सवाल करते हैं, आप ये कहते हैं पटना जाने में 2 घंटा लगता है, पटना जाने में 4 घंटा लगता है, पटना जाने में 3 घंटा लगता है। बार बार आप यही बात करते हैं। अरे मैं भ्रष्टाचार पूछ रहा हूं। भ्रष्टाचार के लिए तो उसके कानून बना हुआ है, लोक शिकायत निवारण है, विजिलेंस है, निगरानी है, उसको पकड़ेगा, पकड़ता ही है। था क्या पहले कुछ? क्या इनको हमेशा रोड और बिजली के नाम पे वोट चाहिए। इनको ना शिक्षा से मतलब है, ना व्यवस्था और चाचा आप मुझे बताओ, रोड था नहीं तब कहते थे रोड नहीं है, जब पुल नहीं था तो कहते पुल नहीं है। अरे रोड, अरे चाचा रोड है नहीं। देखो मेरे दोनों से सवाल है मेरा, रोड है नहीं, अस्पताल कैसा पूछोगे? पहले ही मर जो मरीज में लड़ाई हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। तो पहले रोड, ब्रिज, ये जरूरी है। जी भैया जी, मेरा यहाँ से घर 3 किलोमीटर है। जिस टाइम में हम 5वां में पढ़ते थे, उस टाइम में लालू की सरकार थी। हम अपना पैंट शर्ट पन्नी में लेके और हाफ पैंट पहन के मधेपुरा आते थे पढ़ने के लिए। इतना कीचड़ था, रोड नहीं था। उस टाइम में अगर अंधेरा हो जाता था, हम घर जाते थे। मेरे पास 12 रुपया था, वो छीन लिया था। उस टाइम में आपराधिक अर्जी हुआ। शिक्षा मित्र की बहाली 2000 में हुई थी। उस टाइम में लालू यादव की सरकार थी, जिन्होंने कहा अपराधियों की बहाल की, 1500 में बहाल किया गया था। अभी कहा गया उस टाइम में क्रिमिनल का बहाल किया गया था। लालू यादव की सरकार में बहाल हुई थी शिक्षा मित्र की। और रोड, बिजली कुछ नहीं था। यहाँ हम लोग आते थे, नदी साइड में पता चला जो एक चरवाहा विद्यालय खुला है। राजोबा उस टाइम में आरजेडी के मंत्री थे। जस्ट पुलवा के नीचे उदित राजा क्लिनिक के आगे में चरवाहा विद्यालय खुला था, जो का तो है। हम लोग एकमात्र कॉलेजेट हाई स्कूल वहां आते थे पढ़ने के लिए। यह स्थिति थी जो बाद में हम लोग यहाँ हॉस्टल में बचा रखा था। रहा रोजगार की बात, मेरे पिताजी टीचर थे, 6
महीना उसको तनख्वाह नहीं मिलता था। हम लोग बेकल थे मधेपुरा में खाने के लिए। सरकार उस जिस टाइम में लालू यादव की थी, पैसा पेमेंट नहीं होता था। अभी घर घर की बात करती थी। उस टाइम में सरकार था, जिसको नौकरी था उसको पेमेंट नहीं देते थे। अभी कहां से आप रोजगार दीजिएगा किसी को? राइट, खड़े हुए जी। क्या नाम है आपका? दिवाकर भारती। दिवाकर, एक मिनट रुको। दिवाकर भारती, दिवाकर भारती जी क्या काम करते हैं आप? हम यहाँ शिक्षक हैं। रुको, क्या काम करते हैं? स्कूल